आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे। और जिंदा न जाने पाए, मार दो इसे, मार दो। और इसने मेरी धी को उठाया और मेरी गैरत को ललकारा और मेरे गांव की बेटी को उठाया। इसे मार दे चौधरी पूछे और तुझे मेरी दोस्ती की कसम है, जग्गू जिंदा न जाए। आपका खून निकल रहा है। अभी चले यहाँ से। अब आपका खून निकल रहा है, चले यहाँ से। नहीं अब पुत्रा, 2-4 गोलियों से तेरा बाप मरने वाला नहीं है। ओए मार दो इसे, ओए सबको मार दो। कोई मंजिलों पे चलता है, कोई राहों में भटकता है, कोई चांद को छूकर फिर भी चाहे वो जाना। आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे। कुछ ख्वाहिशें मजबूरी, कुछ गुर्बते, कुछ दूरी, अपने हुए जो पराए, सब ढूंढते रहे साए। कोई अपनों में रह के भी क्यों लगे है बेगाना। आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे। हाँ भाई पूछा, 3 बंदे मर गए हैं उनके और एक औरत भी मर गई है। और जग्गू का क्या बना? और जग्गू फरार हो गया है, लेकिन उसकी टांग पे गोली लगी है, भाग नहीं सकता। और यासर बेटा, तू जल्दी से खान जी को हॉस्पिटल लेके चल। हाँ अंकल, आप प्लीज यहाँ से चले, आप जख्मी हैं अंकल। रोती क्यों रहती है? नियामत चौधरी की धी होके रो रही है, चल ही ना हुए तो। अब प्लीज आप पहले डॉक्टर के पास चलें। हाँ नहीं अब पुत्रा नहीं, जब तक मैं नियामत चौधरी की अमानत उसके घर तक नहीं पहुंचा लूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पहले उसके घर चलो। नहीं अंकल प्लीज आप चले। पुत्र टाइम ना जाया करो, खान जी नहीं मानेंगे जब तक नियामत चौधरी के घर नहीं जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी। हाँ चलो बेटा, जल्दी से गाड़ी में चल बेटा, चल। भाई नियामत चौधरी, देख ले, हमने अपनी धी की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। नफासत खां, तू? हाँ अब्बाजान,
ये वो फरिश्ता है जिसने मुझे इन दरिंदों के चुंगल से छीन कर यहाँ तक पहुँचाया है। अब्बा जान, आप इसी नफासत खान को अपना दुश्मन कहा करते थे ना। आज आपके इसी दुश्मन ने आपकी बेटी की जान को अपनी जान पर खेलकर बचाया है। और नफासत खान तूने कैसा बदला लिया मुझसे, और तूने तो मुझे जीत लिया और मेरी हयाती जीत ली तूने। नहीं, मैं हार गया, बल्कि हम दोनों ही हार गए। हमारे बच्चों ने मैदान मार लिया है। इनकी मोहब्बतों ने हमें फतह कर लिया है। नियामत चौधरी, हमें फतह कर लिया है। और सच पूछे तो जहालत हार गई और तालीम जीत गई है। तो सच कहते हैं नफासत खां, वाकई सच्ची लगन से बंदा पत्थर को भी मोम कर सकता है, और हमारी औलादों ने वही किया है। और दो दुश्मनों को अपनी तालीम की ताकत से, सच्चाई और लगन से एक घर में इकट्ठा कर दिया है, और वाकई हमारी औलाद जीत गई है यार। भाईजान, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे दिलों में नफरतें नहीं, दुश्मनी नहीं, बल्कि मोहब्बत है। मैं तो उस दिन भी आपके पास यही कहने आया था कि हमारी ज़िंदगी का मकसद दुश्मनी की छोटी बुनियाद पर कायम नहीं है, बल्कि हम तो इस लानत से छुटकारा हासिल करना चाहते थे। जहाँ चाहते हो, खुशियाँ हो, मोहब्बतें हो। और गुररेज भाईजान, आज देख लीजिए, अल्लाह के करम से आप, अब्बू और नफासत अंकल आज उस घर के सैन में इकट्ठे हैं जहाँ से दुश्मनियाँ जन्म लेती थी। और नफासत अंकल ने तेरी इज्जत बचाकर हम पर और इस घर पर जो एहसान किया ना, उसका बदला तो हम सारी जिंदगी नहीं चुका सकते। बस सियाने सच ही कहते थे, बेवकूफ़ दोस्त से सियाना दुश्मन बहुत बेहतर होता है। और नहीं हो पुत्रा, और दुश्मनियां मर्दों से ही अच्छी लगती हैं। ये तो तियां नुमानियां हैं, माँ प्यू के घर में मेहमान होती हैं। और 30-20 साल भी बैठी रहे तो एक दिन तो उसने माँ बाप के घर से रुखसत होना ही होता है। नियामत चौधरी, देख, मैंने सारी जिंदगी तुझसे कुछ नहीं मांगा है, और पहली दफा मांगने लगा हूं, इनकार न करना। मेरे पुत्र को अगर तू अपना पुत्र बना ले तो मैं ये समझूंगा कि इन बच्चों को इनकी मेहनतों का समर मिल गया है, और मुझे इस रिश्ते की सूरत में एक यार। और यार नफासत खां, तूने दुश्मनी को बुला के मेरी गैरत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। और अब ये मेरी नहीं, ये तेरी इज्जत है। ये मेरे सिर की पग अब तेरे सिर की पग है। और जिंदा रहा है नियामत चौधरी, तूने ये बात कह के मेरे सर को खुशी से बुलंद कर दिया है। तो फिर दूर क्यों है यार? और नफासत खां आगे बढ़ के मेरे सीने से लाके ठंड पा दे। ओ ये तो खून बह रहा है, जख्मी है, कुछ कर पुत्र। मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ अभी। और छेती कर तू। नहीं गुरेज बेटा, हमारे पास गाड़ी है। हम रहते बेटा, जल्दी करो, ताजी को पकड़ो हॉस्पिटल चलो, जल्दी 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 हाथ से। सर नफासत खान तो हमसे भी बाजी ले गया सर उसने आउट ऑफ द वे जाके बड़ा मार्का मारा है सर। तुम ये बात इसलिए कह रहे हो कि तुम उन्हें जानते नहीं हो। सर जग्गू के तीनों इश्तिहारी साथी मारे गए सर। हाँ सर, उनकी हेड मनी 15 लाख रुपए बनती है सर। वो तो ठीक है, लेकिन उस खातून को नहीं मरना चाहिए। सर मुझे लगता है कि उसे जग्गू ने मारा है। वो बड़ा खतरनाक मुजरिम है सर उसने अक्सर मुकाबलों में अपने जख्मी साथी को मार दिया है। ठीक, लेकिन अब तो वो खुद जख्मी है। सर शहर का हर अस्पताल हमारी नज़र में है सर। या तो वो खून निकलने से मर जाएगा या फिर गिरफ्तारी देगा। कुछ भी हो आदिल, इस बार उसे बचकर नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगा सर। गुड। एनीवे, मैं जरा हॉस्पिटल जा रहा हूँ नफासत साहब के पास। तुम ख्याल रखना। हाँ, यस सर। मिल गया चौधरी, मिल गया वो। और कहाँ है वो चौधरी मिट्टू शाह के डेरे में मौजूद है, अपनी मलहम पट्टी करवा रहा है वो।
चल मौजे, अब मंजिल खोटी ना कर। चौधरी जी को बंदे शंदे ना ले लूं। और नहीं मौजे, तू चल बस। क्या हाल है मुझे यार? तो जानी यार किधर है वो? अभी आधा घंटा पहले निकला है वो किधर गया वो? स्टेशन की तरफ गया है वो। ट्रेन कैसे ये निकलेगा वो? तो जाने देख कहीं तू हमें चक्कर तो नहीं दे रहा। नहीं यार, तुझे चक्कर है कि मैंने अपनी जान गंवानी है यार। मुझे शाह को ना पता चलेगा। और नहीं पता चलेगा। जा अब्दुल राम कर, जा शाबाश जा। खबरदार, कोई आगे ना बढ़े वरना इस लड़की को गोली मार दूंगा। जग्गू, मैं के तो बेवकूफी मत करो, छोड़ दो लड़की को। जाओ बटे साहब, पुलिस जग्गू को गोली नहीं मार सकती, नहीं मार सकती। जग्गू, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, कब तक भागोगे? मैं के तो हथियार डाल दो और गिरफ्तारी दे दो। साहब, पुलिस जग्गू को जिंदा नहीं पकड़ सकती। अब पुलिस को जग्गू की लाश ही मिलेगी, लाश। देखो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हम लोग तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। फौरन छोड़ दो इस लड़की को। और खबरदार कोई आगे ना बढ़े। चलो। देखो जग्गू, जग्गू, जग्गू दे। गुलरेज, आ गया तू? पिस्तौल फेंक दे जग्गू। और तू क्या समझता था मेरी गैरत को ललकार कर खुद बच जाएगा? कलमा पढ़ ले जग्गू।
गुरेज भाई, ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया? ये तुम्हारा इश्तिहारी था। मैंने अपने लाइसेंसी असले से मार डाला। तूने गिरफ्तार कर ले, बेशक कर ले। हाँ जी, आपने दिल खुश कर दिया, लेकिन जो काम आज हुआ है ये कुछ अरसा पहले हो जाना चाहिए। चौधरी बूटे, तुम ठीक कहते हो, लेकिन यार कुदरत ने हर काम का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। मैं समझता हूँ ये वक्त ही अब आया था। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन कुदरत ने ये काम भी आप ही के हाथों से अंजाम दिलवाया। हाँ यार, ये तो है। अब जाके मैं सोचता हूँ कि इस दुश्मनी ने हमें दिया क्या है? कुछ भी तो नहीं, तबाही, बर्बादी, और क्या? ये तबाही, ये बर्बादी, ये दुश्मनियां, क्या यही हम अपनी अगली नस्ल को मुंतकिल करके जा रहे हैं? ये खेल अब खत्म हो जाना चाहिए। हाँ जी, मैं तो दिन रात ये दुआ करता रहा हूं कि अल्लाह पाक इन दोनों खानदानों की दुश्मनियां खत्म करके इनको एक कर दे। लगता है चौधरी बूटे, तेरी दुआएं ही काम आई हैं। अब मैं कम से कम मुतमईन होकर मरूंगा कि मेरी अगली नस्ल इत्मीनान से, मोहब्बत से, प्यार से और सुख से परवान चढ़ेगी। इंशाअल्लाह एक दूसरे के समधी बनकर आप दोनों ने मलकवाल वालों के दिल जीत लिए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अल्लाह पाक इस खानदान को बुरी नजर से बचाए। आमीन। मुझे इजाजत है। जरूर, वैसे तो हम आपको बुलावा देने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन भतीजे की शादी में आना नहीं भूलना। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। रब रखा। रब रखा। तुम मेरी उस्तानी बनने की कोशिश मत करो। एक बात तुम्हारी क्या मान ली, तुम तो मेरे सर पे सवार होना शुरू हो गई हो। मेरी बात मानकर आप ही का हुलिया बेहतर हुआ है ना? ये तो है। वैसे भाईजान, अल्लाह का शुक्र है कि आप रहा हो गए, वरना मैं शादी बिल्कुल ना करती। और मैंने एक कानून शिकन को ही तो मारा था, इसीलिए तो अदालत ने मुझे फौरन जमानत पे रिहा कर दिया, और इंशाल्लाह अगली पेशी पे मैं बरी भी हो जाऊंगा। वैसे भाईजान, ये जो जग्गू के सर पे इनाम था, इसका क्या करेंगे आप? लैला, मैंने सोचा है कि उसमें और पैसे अपने पास से मिलाकर गांव में कॉलेज बनवा दूं। वाकई? हाँ लैला, तालीम की कदर और मंजिलत का अंदाजा मुझे बहुत अच्छी तरह हो चुका है, और हम तो उनके एहसानों के बोझ तले दब चुके हैं, शायद जिंदगी भर सर ना उठा सके। नहीं भाईजान, उन दोनों ने हम पर कोई एहसान नहीं किया, यही तो उनकी अजमत है। तुम ठीक कह रही हो लैला, दुश्मनी ने मुझे अंधा कर दिया था। काश इस बात की समझ मुझे पहले आ गई होती। अल्लाह का शुक्र है भाईजान, देर से ही सही आपको एहसास तो हुआ। ये तो तुम ठीक कह रही हो। खैर, आओ बंदर चले। आइए चौधरी बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम हाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो हाँ साहब, जो काम हमसे ना हो सका वो आपने कर दिया। नहीं नहीं चौधरी बशीर, ये बात नहीं है, और यार ये सब कुछ तेरी बदौलत ही हुआ है। बड़ी ख्वाहिश थी हाँ साहब कि जग्गू को अपने हाथों से गोली मारो, लेकिन नहीं चौधरी बशीर, जिस बहादुरी और जिगरे से तूने काम लिया है, ये किसी मामूली जिगर वाले बंदे के बस की बात नहीं थी। और तू हीरो है, हीरो हमारा। और नहीं हाँ साहब, ये तो दिल रखने की बातें हैं, असल काम तो आप कर गए। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अब देखो ना, ये जो हालात थे, इसमें मलकवाल के थाने का चार्ज संभालना ही कोई मामूली बात नहीं थी। हाँ साहब, एक सिपाही की इससे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी कि उसे ड्यूटी की अदायगी के दौरान शहादत मिले। अफसोस मैं इससे भी महरूम रहा। नहीं 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 चौधरी बशीर, दिल छोटा नहीं करना यार।
और तू शेर है हमारा, पूरे मलकवाल को फख्र है तुझ पर। जिंदा रहे। आओ कुछ चाय पिए। आ जा। रुको गुलरेज, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे कुछ जरूरी काम है। मुझे तुमसे ज्यादा जरूरी काम है और आज मैं अपनी बात बगैर सुने तुम्हें नहीं जाने दूंगी यहाँ से। हाँ सुनाओ, अब कोई और बात रहेगी है सुनाने को? देखो गुलरेज, मैं एक बुरी औरत थी, वो मेरा एक माजी था, लेकिन अब मैं एक इज्जतदार और शरीफ इंसान की बीवी हूँ, जो कोई और नहीं तुम्हारे अपने वालिद हैं। ये उनका जाती फैसला होगा, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं गुलरेज, नाखूनों से मांस कभी अलग नहीं होता। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल है कि मैं तुम्हारे हक पे डाका मारने आई हूँ, तो इस ख्याल को दिल से निकाल दो। मैं इस घर में बांदी बनकर रह लूंगी, लेकिन उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती। खुदा के लिए, और खुदा के लिए मुझे अब मजीद किसी इम्तिहान में मत डालो। नहीं गुलरेज, मैं तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं डाल रही। मैं तो तुम्हारे हाथ में इंसाफ का तराजू दे रही हूँ, और मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर होगा। जो इज्जत मुझे जिंदगी भर की इल्तिजाओं के बाद मिली है, खुदारा मुझसे वो मत छीनो।
अगर तुम अब भी मुझे कबूल नहीं करते तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है मौत का रास्ता। नहीं, प्लीज आप ऐसा मत करें। जो कुछ होना था वो हो चुका। आप आए, आप अंदर चले मेरे साथ। आ गए। कोई मंजिलों पे चलता है, कोई राहों में भटकता है। कोई मंजिलों पे चलता है, कोई राहों में भटकता है। कोई चांद को छूकर फिर भी चाहे वो जाना। आसमां से आगे, 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 आसमां से आगे। कुछ ख्वाहिशें मजबूरी, कुछ गुर्बतें कुछ दूरी, अपने हुए जो पराए सब ढूंढते रहे साए साए साए। कुछ ख्वाहिशें मजबूरी,